सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा पहुंचे सीवान। यूं तो वो ओसामा शहाब की शादी में उन्हें आशीर्वाद देने और मुबारकबाद देने पहुंचे थे, लेकिन उसी क्रम में वो अपने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रफ़ीक अहमद के आवास पर पहुंच गए और रफ़ीक अहमद के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करते हुए उन्हें एक पत्र भी सौंपा। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी से जनता अब उब चुकी है और बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ छली गई है इन दोनों पार्टियों के द्वारा। अपने चिर परिचित अंदाज में नागमणि ने मीडिया के सामने वो सारी बातें रख दी जिन बातों को एक आम राजनेता ऐसे अवसर पर नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2025 बिहार विधानसभा में इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और बिहार की जनता राष्ट्रीय शोषित समाज दल की सरकार बनाने का काम करेगी। वहीं उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रफ़ीक अहमद ने कहा कि देश में युवाओं की ज़रूरत है और युवा ही इस देश को सही मायने में विकास की ओर ले जा सकते हैं और अब एक नई पार्टी का आगाज़ हो चुका है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता नागमणि कुशवाहा जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। नागमणि जो कि अपने उस अंदाज से यानी कि बेबाकी के लिए पहले ही पहचाने जाते हैं और कई दलों में रहने के बाद अब स्वयं उन्होंने अपना दल यानी कि राष्ट्रीय शोषित समाज दल बनाया है और अब इस पार्टी का पूरी तरह से विस्तार भी किया जा रहा है। आज उसी क्रम में जब वो सीवान पहुँचे थे, हालांकि सीवान वो शादी में पहुँचे थे और ओसामा शहाब की शादी में पहुंचकर उन्हें दुआएं देकर, आशीर्वाद देकर, मुबारकबाद देकर वो अपने पार्टी के प्रधान महासचिव रफ़ीक अहमद के आवास पहुंच गए और वहां उन्होंने पार्टी के उन तमाम मैनिफेस्टो पर, पार्टी के उन तमाम नीतियों पर और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की। देखें सीवान से साजिद हुसैन की ये रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस बनाई हुई नई पार्टी में एक नई सोच और नए युवाओं को उन्होंने मौका दिया। ये इनका साफ मैसेज है पूरे देश को कि युवा ही देश को लीड कर सकते हैं और एक नई सोच के साथ जो इन्होंने एक विकल्प के तौर पे बिहार में दिया है, जो एक समीकरण की इन्होंने बात बताई है, इसके सामने में एक ये पार्टी बहुत ही बड़े एक आप कह सकते हैं मुहिम के साथ उतरने वाली है, जिसका मतलब इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक शुरुआत कर दिया है। बिहार के सीवान जिला में ये नागमणि कुशवाहा जी का एक आगमन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और यहाँ से एक नई चिंगारी फूंकी जाएगी जो बिहार में पूरे यहाँ के राजनीति को बदल के रख देगी। क्योंकि बिहार की राजनीति जो पिछले हम लोग कई सालों से, कई दशक से देख रहे हैं कि जातिगत एक समीकरण की बात होती है, लेकिन एक विशेष समुदाय या मुस्लिम समुदाय को हमेशा हाशिए पर रखा जाता है, किनारे रखा जाता है। इवन कि अभी भी जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, वहां पर कोई भी इस बात को नहीं कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री तक भी किसी मुस्लिम समाज को बनाएंगे, जबकि बिहार में जनसंख्या की भी बात अभी हमारे जैसे सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्री और कुछ विपक्ष के नेता कह रहे थे कि जितनी जिसकी आबादी उसको उतना अधिकार मिले। तो अगर आप इसकी शुरुआत अपनी पार्टी से ही क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी में ही इस बात का घोषणा कीजिए कि हम अपनी पार्टी में इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या मुख्यमंत्री बनाएंगे या गृह मंत्री बनाएंगे। ये चीजें शुरुआत खुद से होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो एमके समीकरण, जो मुस्लिम कोयरी समाज का हम लोगों का एक समीकरण है, जो हम लोग अपने पूरे बिहार में लीड करेंगे, इसको पूरे देश में लेके चलेंगे, उसकी आज एक शुरुआत है। बिल्कुल एक मजबूत विकल्प बन चुकी है, बन के उतरेगी नहीं बल्कि बन चुकी है, क्योंकि आने वाले कल में युवाओं के अंदर में देखिए एक नई सोच आ चुकी है। युवा जागरूक हो चुके हैं। युवा ये समझ चुके हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है प्रोग्रेस, विकास।
हम इस बात पे कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि भाई आप केवल मुस्लिम को किसी एक खास पार्टी से डरवा कर या संघ से डरवा कर आप ये बस दिखाते रहें कि आप हमको वोट देते रहें। ये नहीं चलने वाला है। अब अधिकार की जब बात होगी तो सत्ता में बराबर के अधिकार की बात होगी।